पहला क्वेश्चन है अपना, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने किस पार्टी के रूप में सदस्य चुने गए थे। मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ये पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से ये चुने गए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, जिसे आप हिंदी में उदार कह देते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसे लिबरल पार्टी नाम से याद रखेंगे। कब ये जो है वहाँ पे चुने गए थे, तो 1892 में चुने गए थे। ये सन ज़रूर याद रखिएगा। और जगह का नाम है फिन्सबरी से। सारे पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। इन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब भी लिखा, ठीक है। रफ्त गोफार नामक पत्रिका भी निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इन्होंने उसमें स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का, ठीक है। इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या था, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अपन ये क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं MPPSC 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल में होना है। तो उसी के लिए अपन ये कर रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोनार लेक कहाँ स्थित है। तो लोनार लेक महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो है उल्का पिंड के गिरने के कारण इस लेक का, इस झील का निर्माण हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा लोकटक झील से। लोकटक झील मणिपुर में है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है। तो याद रखिएगा मिश्रित इकोनॉमी है। मिश्रित इकोनॉमी से मतलब क्या होता है, जिसमें प्राइवेट फर्म और सरकार दोनों का जो है बराबर बराबर का हिस्सा रहता है, बराबर बराबर की हिस्सेदारी रहती है। तो उसे मिश्रित फर्म बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बंद अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सिर्फ सारा काम सरकार देखती है। इसके अलावा खुली अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सारा काम प्राइवेट देखती है। मिश्रित में सरकार और अपना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का जो है इसमें बोलबाला रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और यह किस देश के निवासी हैं या ये किस देश के नागरिक थे। तो ये जरूर याद रखना है आपको, अमेरिका के नागरिक थे। मैक्सिको नहीं लगाएंगे, मैक्सिको से अपन ने बीज लिए थे हाई क्वालिटी वाले। तो ये नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे, याद रखेंगे। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है तो उसमें ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरे भारत रत्न उसमें कवर किए हुए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे मैंने कवर किए हुए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 2 है वो, ये पार्ट 3 है, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉड ने गढ़ा था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति कब आई, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी 1966-67 में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिसको संबंध दुग्ध उत्पादन से था। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीटर पीर प्रताप के नाम से जाना जाता था एक क्रांतिकारी को, ठीक है। और वो एकमात्र भारतीय राजकुमार थे जिन्होंने भारत के भीतर और बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है। तो उनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का थोड़ा सा जानकारी है कि इन्होंने अफगानिस्तान से ऑपरेट किया था। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे, किसने, राजा महेंद्र प्रताप ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 1957 से 62 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। अच्छा, ये भी इसी और इन्हीं का है। देखिए एक बात, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, राजकुमार थे जो सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता क्रांति आंदोलन में, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप, इन्हें पीर प्रताप के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अफगानिस्तान से भी ऑपरेट किया था। इसके अलावा 1957 से 62 तक ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला पॉइंट एक और है कि ऑल इंडिया जाट महासभा के ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। कौन, आपके राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड में अब RBI की कितनी हिस्सेदारी। तो RBI की 0% हिस्सेदारी है।
आरबी नाबार्ड की स्थापना देखते हैं, शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सिंधु नदी घाटी की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देउर कुठार की चट्टानी गुफाएं कितने वर्ष पुरानी हैं? 5000 वर्ष पुरानी है और यह रीवा में देखने को मिलेंगी आपको, और यह अशोककालीन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव और हमारी वर्तमान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रभावित है पूरी तरह से। इसे 13 दिसंबर 1946 को पाँचवीं बैठक को MPPSC ने सही माना है, तो आप पाँचवीं बैठक ही मानेंगे 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? संविधान सभा में यह प्रथा जो है अडॉप्ट की गई थी फ्रांस से, कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसी को पहले अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के चलते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 42 हैं। 42वां आपका होयसालों का पवित्र मंडली है जो कि कर्नाटक में है। 41वां शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है। 39वां काकती रमप्पा रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। रमप्पा इसके वास्तुकार थे, और ये क्वेश्चन KBC में पूछा गया था कि रमप्पा कौन थे? तो रमप्पा इसके वास्तुकार थे और इन्हीं के नाम पर ये मंदिर पड़ा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हो गई है। आपका टाइम आई होप आपने बर्बाद नहीं किया। अगर वीडियो का कंटेंट और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। फिर कल मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।